No one can replace a mother's love and guidance in a child's educational journey. In this video, I will discuss some important tips to bring your child to study. This is me Asfa Gibran. Welcome to my channel. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टडीज़ में अच्छा हो तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी कि जिन पर अमल करके यकीनन आपके बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेक टाइम टेबल। सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर पॉसिबल हो और अगर बच्चा समझदार हो तो वो ख़ुद अपना टाइम टेबल बना सकता हो तो आप उसे कहें टाइम टेबल बनाने के लिए, उसके साथ मिलकर बैठ के टाइम टेबल बनाएं। बच्चा टाइम टेबल तो बना लेगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100% अब बच्चा उस टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लेकिन आप स्टार्ट में मोटिवेट करेंगे अपने बच्चे को और टाइम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या है कि आपकी मोटिवेशन चाहिए बच्चे को और आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जब टाइम टेबल बना लें तो बच्चों के साथ मिलकर उस टाइम टेबल को उनके स्टडी एरिया के करीब लगाएं। अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्री योर सेल्फ एंड इन्वॉल्व विद देम। अब जब बच्चे ने टाइम टेबल बना लिया तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद को फ्री रखें उस टाइम के लिए। और अगर आप ख़ुद पढ़ी हुई हैं तो अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं, क्योंकि जितना अच्छा आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, जितना अच्छा टाइम आप अपने बच्चों को देंगी उतना कोई और नहीं दे सकता। तो उस टाइम के लिए अपने कामों को स्टॉप कर दें, अपने कामों की रूटीन को भी इस तरह सेट करें कि जिस वक्त आपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप जो हैं उस टाइम फुली उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनके पास बैठें, उनको जो है उनकी चीज़ में इंटरेस्ट लें। जब आप बच्चों को फुल टाइम देंगी, बच्चों के साथ बैठेंगी, बच्चों की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको खुद एहसास होगा कि मेरी मदर जो है वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास बैठी है और जो है मेरी हेल्प कर रही है। तो एज अ मदर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पीरियड के लिए अपने आप को फ्री रखें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मदर्स काम दे देती हैं बच्चों को और फिर खुद किचन में बिज़ी हो जाती हैं, फिर आके देख रही होती हैं कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेहतर है कि आप उस टाइम पीरियड के लिए अपने आप को भी फ्री रखें, या तो उससे पहले अपने काम कर लें या उसके बाद। तो जितने आवर्स आपने बच्चे को लेकर बैठना है तो उतने टाइम के लिए आप अपने आप को फ्री कर दें, ताकि बच्चे को लगे कि मेरी मदर की फुल अटेंशन जो है वो मेरे साथ मेरी स्टडीज़ पे है। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिक्स एंड ऑर्गेनाइज देयर स्टडी प्लेस। बच्चों के लिए एक जगह फ़िक्स कर दें कि अगर उनका स्टडी टेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर स्टडी टेबल नहीं है तो भी आप एक मखसूस जगह उनके लिए रखें जहाँ पर बच्चों को पता हो कि बच्चों ने काम करना है। तो इस तरह क्या होगा कि बच्चों की एक आदत डेवलप हो जाएगी कि वो अपनी उसी एरिया में बैठकर जो है वो काम करेंगे। बच्चों को आप अपने जो है स्टडी टेबल उसको साफ़ करने का भी कहें कि वो ख़ुद से अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ करे, अपनी चीज़ों को सेट करे और अपने टेबल को साफ़ करे। और बच्चों का जहाँ पे टेबल हो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ बच्चों के लिए लाइट प्रॉपर आ रही हो, ताकि बच्चों को काम करने में कोई मुश्किल ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट क्वाइट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। बच्चों के टेबल को हम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर घर का बाकी शोर उन्हें सुनाई न दे, बच्चों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उनके स्टडी एरिया के पास ऐसे नहीं कि टीवी चल रहा हो या कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ से बार बार किसी का गुजरना हो या इंटरफेरेंस हो, या वहाँ कोई ऊंची आवाज़ में मोबाइल यूज़ कर रहा हो। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडी पे फुली फोकस रहें। क्रिएट अ मिनी लाइब्रेरी। बच्चों की रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए अपने जो है
घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाने की ज़रूर कोशिश करें। और आप जब कभी भी कहीं बाज़ार जाएं तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर कोई ना कोई एक बुक लेकर आएं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं जब उन बुक्स को रीड करेंगे तो उनकी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप होगी। और बच्चों को जो है उसको खुद बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करने का कहें, अपने अकॉर्डिंगली जो है वो बच्चा अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करे। और फिर जब बच्चे ने रीड करना हो तो उसको खुद कहें कि वो खुद अपनी जो है वो पसंद की बुक को चूज़ करे और उसको रीड करे। और जब बच्चा स्टोरी बुक रीड करे तो आप उसके साथ इन्वॉल्व रहें और उसके साथ बैठें, उसके साथ सुनें उसकी स्टोरी। जहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप उसकी जो है उन वर्ड्स में हेल्प करें। कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेट देम डू मिस्टेक्स, गिव देम फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। बच्चे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। इस बात को हमें भी एज अ मदर समझना चाहिए। और ये नहीं कि अगर कोई बच्चा गलती कर ले तो हम उसको डांटना शुरू कर दें। तो हमें जो है इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपनी मिस्टेक से ही लर्न करते हैं। बी पोलाइट एंड जेंटल विथ योर किड्स। आप जब अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहें तो आपकी टोन जो है वो बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए, बहुत गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी टोन में बच्चे को कहेंगे तो स्टार्ट से ही बच्चे का जो है वो काम करने में दिल नहीं लगेगा। तो आपको अपनी टोन को बहुत सॉफ्ट रख के अपने बच्चे को स्टडी के लिए कहना है। बीइंग अ मदर आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा और इस बात को भी रियलाइज़ करना होगा कि आप अपने बच्चे से बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप में ज़्यादा पेशेंस है। तो ये नहीं कि आप स्टार्ट से ही उनको डांटना शुरू कर दें, तो उसमें बच्चे का ही जो है वो स्टडी की तरफ दिल नहीं करेगा। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अप्रिशिएट एंड गिव रिवॉर्ड्स। आप जब भी अपने बच्चों को काम करवाएं तो उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करें। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है उनमें थोड़ा सा चेंज आया है तो आप ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करें उस बात के लिए। अगर उनकी राइटिंग में चेंज आ रहा है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है कि बच्चा और ख़ुशी से उस काम को करता है। उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स दें। गिफ्ट्स कोई भी हो सकते हैं। आप उनको स्टेशनरी आइटम में से कुछ दे सकते हैं, कलरफुल पेंसिल्स या कलर्स या मार्कर्स, जिनको बच्चा अपने स्टडीज़ में यूज़ भी कर सकता है और बच्चा ये चीज़ें देख के भी बहुत खुश होता है। या फिर उनको कुछ छोटे छोटे टॉयज़ आप गिफ्ट कर लें, एज अ रिवॉर्ड दें उनको जब वो कोई काम अच्छा करें, तो उससे भी बच्चा बहुत खुश होता है। और कभी कभी आप उनको एज अ ट्रीट कोई खाने की चीज़ भी दे सकते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गई, तो वो भी आप उनको दे सकते हैं। तो बच्चों को जो है स्टडी के टाइम पे ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और ये नहीं कि आप कहें कि कंटिन्यूसली बच्चा जो है स्टडी जो टाइम उसने सेट किया हुआ है उसमें बैठेगा और वो कंटिन्यूसली काम करेगा। अगर बच्चा बीच में पानी पीने के लिए उठना चाह रहा है तो आप उसको जाने दीजिए। लास्टली, कीप ट्रैक ऑफ योर चाइल्ड स्कूल प्रोग्रेस। स्टे इन टच विद देयर टीचर्स। उनकी टीचर से मिलें। अगर उनके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है तो वो मिस नहीं करें, आप ज़रूर जाएं, इन टच रहें, अपने बच्चे की प्रोग्रेस पूछते रहें उनसे। इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे में कहाँ लैक है और कहाँ वो ग्रो कर रहा है। इन द एंड आई मस्ट से, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल किड देयर इज़ अ डेडिकेटेड मदर। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।